हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम करने वाले हैं प्री सिक्योर फॉर द 7 जनवरी 2025। प्री सिक्योर में हम क्या करते हैं? 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, जिससे आप प्रीलिम्स में एक कदम और आगे की तरफ बढ़ा दो प्रीलिम्स को सिक्योर करने में। तो आज हम भारत पोल पोर्टल की बात करेंगे, पीएलआई स्कीम 1.1, पिग बुचरिंग स्कैम की बात करेंगे। पिग बुचरिंग स्कैम काफी न्यूज में है। होमो जूलियनेसिस की बात करेंगे और आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप की बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस 5 टॉपिक। ठीक है, तो पहले भारत पोल पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत पोल पोर्टल को किसने डेवलप किया है। जैसे इंटरपोल है, इंटरपोल नाम सुना है आप लोगों ने, इंटरनेशनल पुलिस टाइप। तो भारत पोल पोर्टल इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद सीबीआई एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह भारत पोल पोर्टल को डेवलप किया गया है इंडिया में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? द पोर्टल एम्स टू फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सही बात है, जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन इंटरपोल को शेयर करना होगा, पुलिस को आपस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करना होगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो यहां पे हम 1 का आंसर जो है क्या बोल सकते हैं? सी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यही 2 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, इसलिए मैंने बाकी इंफॉर्मेशन पे फोकस ज्यादा नहीं किया। पीएलआई स्कीम, पीएलआई आप बहुत दिन से सुन रहे हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो 1.1 क्या है? पीएलआई स्कीम 1.1 फोकसेज ऑन एनहांसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किसका? स्टील का। स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है। अगर स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या ही कर रहा है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काम का नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्राइमरी एम ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उसको कम करना। हाई वैल्यू स्टील, ऐसा स्टील जिसका वैल्यू हाई है उसको मैन्युफैक्चर करना। और इंडिया का पोजीशन एज ए स्टील पावर हाउस और डोमिनेंट बनाना। वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशन है स्टील मैन्युफैक्चर करने में? प्लीज कमेंट करके बताइए, है ना। नंबर 1 कंट्री कौन है स्टील मैन्युफैक्चर करने में? नंबर 2 कंट्री कौन है? नंबर 3 कंट्री कौन है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बताइए पीएलआई स्कीम के बारे में। और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया हुआ है, तो वो गलत है और बाकी दोनों सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पिग बुचरिंग स्कैम क्या है? स्कैम समझ में देख के, है ना, मैक्सिमम स्कैम जो चल रहा है साइबर फ्रॉड और ऐसे ही स्कैम चल रहा है। नाम रखा गया पिग बुचरिंग। पिग बुचरिंग मतलब जैसे पिग को थोड़ा खिला पिला के बड़ा किया जाता है फिर बुचर कर दिया जाता है, तो वही पिग बुचरिंग स्कैम क्या है? पहले ऑनलाइन मीडियम से जो भी इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया ऑल हैंडल्स है, फेसबुक है, वैसे आपको कोई दोस्त बनाएगा, आप दोस्त बन जाओगे और फिर आपको बताएगा कि देखो क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा मिल रहा है। ठीक है, बोलेगा देखो मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, मैं डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बहुत पैसा कमाया, है ना। आपको फेक रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे, आप बिलीव करने लगोगे। और सबको क्या चाहिए? जल्दी अमीर बनना है, क्विक अमीर बनना है, एकदम क्विक रिच बनना है ना, कि आज के आज अमीर बन जाए, एकदम छोटा शॉर्टकट लेके नहीं अमीर बन जाए। तो फटाफट लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं और झांसे में आए तो गए। इसी को क्या बोलते हैं? पिग बुचरिंग बोलते हैं। पिग बुचरिंग स्कैम इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइज्ड स्कैमर यूजिंग फेक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू defraud investor with the term originating from analogy of fattening up, मोटा कर देना थोड़ा सा पहले चढ़ा के, victim before stealing their money. Scammer typically approach victim via social media, dating apps, advertisement on search engine, building trust by establishing fake friendship. Victim of the scam are shown fake profit and encouraged to invest more, है ना, शुरू में, but they are unable to withdraw their fund बाद में, leading to the loss of their money. अपना फंड विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा चेंज चल रहा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी कंसर्न दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली प्रपोज्ड ह्यूमन स्पेसीज होमो जूलियनेसिस। हम लोग क्या है? होमो सैपियंस, तो वैसा ही ह्यूमन कैटेगरी मिला है होमो जूलियनेसिस, जो रिसेंटली रिसर्च में आया है, प्रपोज किया गया। होमो जूलियनेसिस इज बिलीव्ड टू हैव कोएग्जिस्टेड, एक साथ एग्जिस्ट हो रहा है होमो जूलियनेसिस का और साथ में डेनिसोवांस का, जो कि प्लेस्टोसीन इपोज, है ना। प्लेस्टोसीन इपोज अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप
इपोच पढ़ते हो, प्लिस्टोसिन इपोच में एक साथ थे। These species is thought to have inhabited region of Eastern Asia, ये ईस्टर्न एशिया के रीजन में थे, चाइना में थे, कोरिया में थे, जापान साउथ ईस्ट एशिया में थे। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या वो एग्रीकल्चर पर रिलाई कर रहे थे? एग्रीकल्चर पर रिलाई नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हंटिंग वंटिंग जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड हॉर्सेस जो भी मिल रहा है उसको वो लोग हंट करके खाते थे। तो 1 2 इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको क्या जानना है? हैबिटेशन लिव्ड अक्रॉस ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, चाइना है ना, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इधर ये लोग रहते थे। जॉ एंड टीथ फॉसिल सिमिलरिटी मिला है डेनिसोवान्स के साथ, तो एक साथ ये लोग क्या कर रहे थे? कोएग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर इज ए। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एक ग्रुप है, बहुत सारे आइलैंड है। मेंचल आइलैंड नोन एज पिंगैक इज स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड एंड सस्टेनेबली मैनेज्ड बाय कम्युनिटी एल्डर्स। जो कम्युनिटी के एल्डर हैं उसको मैनेज करते हैं। मेंचल आइलैंड की बात करें या पिंगायक की बात करें, है ना, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। लिटिल निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें, लिटिल निकोबार इज बायोडाइवर्सिटी रिच, क्रूशियल टू द सदर्न निकोबारीज एंड होम टू इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज लेदरबैक टर्टल्स, है ना। तो ग्रेट निकोबार पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लास्ट ईयर से हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। अंडमान के आइलैंड, निकोबार के आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, निकोबार वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइलैंड ये न्यूज में है, इसीलिए इसको कवर किया गया है ना। पिंगायक के नाम से भी मेंचल आइलैंड को हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे आइलैंड्स हैं अंडमान के और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर आता है। तो ये सारे आइलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने आइलैंड के नाम आप याद कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो और रिटेन रख सकते हो एटलीस्ट प्रीलिम्स के पहले, है ना, सो दैट कि अगर क्वेश्चंस आए आंसर तो आप बता पाओ। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है प्रीलिम्स का वो आप नोट कर पाओगे। थैंक यू, जय हिंद।